ब्रह्मांड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 2। जो सोचोगे वो मिलेगा। हम ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले उसे भी देख लीजिए। और इसमें हम सेकंड भाग के बारे में या दूसरे तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका स्टेप 1 है आप जो जीवन चाहते हैं उसके लिए एक विज़न बोर्ड बनाइए। आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन से कटे हुए शब्दों और चित्रों, छपी हुई तस्वीरों या फोटोज से एक कोलाज बनाइए। अपने कोलाज को लिविंग स्पेस में टांगिए, जहां आप उसे प्रतिदिन देख सकें। उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा पाने के लिए प्रतिदिन अपने विज़न बोर्ड को देखते रहिए। उदाहरण के लिए आप अपने मनपसंद मकान, मनचाही कार, जो पद चाहते हैं उसका नाम इसमें शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, विज़न बोर्ड कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। स्टेप 2, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत करिए। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लेने हों। फिर जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाएं, उन पर निशान लगाते जाइए। ये छोटे कर्म आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे। अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन एक ही समय पर काम करने की कोशिश करिए। जैसे कि अपने लक्ष्य के लिए कर्म करने को शायद आपको प्रतिदिन सुबह 15 मिनट पहले उठना हो। इसी प्रकार आप अपने लंच का आधा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करने में लगा सकते हैं। और इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। स्टेप 3, अपने लक्ष्यों की जिम्मेदारी लें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी लीजिए। अपने लिए अपेक्षाएं तय कीजिए, और जब आप उन तक ना पहुंच पाएं तब ये सच स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको संघर्ष क्यों करना पड़ा, और तय कीजिए कि क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए कठोर परिश्रम के लिए स्वयं को पुरस्कृत भी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने तय किया था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 घंटे काम करेंगे, मगर आपने ऐसा सिर्फ पहले ही दिन किया। तब मान लीजिए कि आपने काम नहीं किया, मगर यह भी सोचिए कि क्या आपको आगे काम का समय कम कर देना चाहिए। शायद आपको प्रतिदिन 15 मिनट ही वह करना चाहिए, और तब देखिए कि क्या आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। स्टेप 4, दूसरों से आपको जो उम्मीदें हैं उनसे कह दीजिए। दूसरों से आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जो चीज़ें आप चाहते हैं उनको मांगिए। यही एक तरीका है जिससे उन लोगों को पता चलेगा कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। आपके मन की बात तो कोई जान नहीं सकता, इसलिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में साफ साफ और ईमानदारी से बता देना चाहिए, और तभी शायद आपको वह सब मिलेगा। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपका रूममेट घर के कामों में मदद करे, तब यह मत कहिए कि काश ये जगह साफ हो जाती या और साफ रहती। इसकी जगह कहिए, क्या अपने गंदे कपड़े हैम्पर में और अपना सामान कॉमन एरिया से बाहर रखोगे। स्टेप 5, स्वयं को कर्म करने के लिए तैयार करें। स्वयं को कर्म करने के लिए प्रेरित करने हेतु पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करिए। अपने बारे में नेगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर ये आपको काम करने से रोक सकता है। जब आप खुद को नेगेटिव तरह से सोचते हुए पाएं, तब अपने से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का अपने लिए पूरे दिन पाठ करते रहिए।
मान लीजिए कि आप अपने को ये सोचते हुए पाते हैं कि मैं कभी भी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा। इस विचार का विरोध यह कहकर करिए कि सभी लोग कभी ना कभी तो शुरुआत करते ही हैं और अभ्यास से सुधार हो सकता है। फिर खुद को बताइए, हर बार सार्वजनिक भाषण देने के बाद मैं सुधर ही रहा हूँ। पूरे दिन अपने लिए ऐसी पॉजिटिव मंत्रों को दोहराते रहिए। मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, या मुझ में से खुशी की किरणें निकलती हैं। और इस तरह से अपने आप को नेगेटिव विचारों से पॉजिटिव विचारों की ओर ला सकते हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और देखिए कैसे ये ब्रह्मांड का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है।